मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बॉट जरा स्विच लेके आओ, स्विच लगा जल्दी 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 जल्दी। जेठालाल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दया भाभी को। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लगता है बेहोश हो गई है ये। मम्मी चिंता मत करो जेठालाल, कुछ नहीं होगा। बाबू जी अभी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। संभल के आराम से आराम से। भागो 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 भागो, संभल के संभल के। चलो 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 हम लोग भी सब लोग आ रहे हैं। चलो चलो। नहीं आप लोगों के आने की जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ओके आप लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, मैं वहाँ के डॉक्टर को फोन करके बात करता हूँ। जल्दी 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 फोन कीजिए। ओ यार मैं भी आ रहा हूँ। रोशन को भी जा, मैं भी साथ में आती हूँ। हाँ मैं भी। रोशन तुम बाहर अरे संभल के। पप्पू, ध्यान रखना। मम्मी मम्मी प्लीज अभी तो आगे खोलो मम्मी। देख टप्पू बुला रहा है, आंखें खोल दे। हाँ मम्मी। टप्पू जी बेटा फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा बहू को। क्या हो गया मेरे दया को? बिल्कुल चिंता मत करो जेठालाल, भगवान पे भरोसा रखो। दया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे जल्दी चलाओ। दया मम्मी मम्मी। अरे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? कौन से डॉक्टर चाहिए? अरे भाई ऊपर से नीचे गिर गई है, बेहोश हो गई है ये। तो आपको डॉक्टर प्रसाद से मिलना पड़ेगा। हाँ तो वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ है? वो तो अभी राउंड अप पे गए हुए हैं। वो कमाल का डॉक्टर है, यहाँ इमरजेंसी है, दया भाभी जी बेहोश पड़ी है और वो सैर कर रहा है। सैर करने गए? अरे ऐसा कैसा डॉक्टर है? अरे आप लोग शांत हो जाइए। राउंड मतलब एडमिटेड पेशेंट्स को वार्ड में देखने गए होंगे डॉक्टर साहब। अरे तो इस हॉस्पिटल में कोई और दूसरा डॉक्टर नहीं है? हाँ तो दूसरा डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी है। हाँ हाँ जल्दी। ले लो, डॉक्टर प्रसाद आ गए। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये मेरी पत्नी है दया, जरा देखिए ना क्या हुआ इसको। पुलिस कंप्लेंट लिखवाई? पुलिस कंप्लेंट? रोड एक्सीडेंट केस है ना? नहीं रोड एक्सीडेंट नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, दया भाभी ऊपर दही हांडी फोड़ने के लिए चढ़ी थी, रस्सी से उनका हाथ फिसल गया तो वो नीचे आके गिर गई। हंडी फोड़ने ये ऊपर चढ़े थे?
अरे क्या है ना डॉक्टर साहब, लेडीज और जेंट्स के बीच में कंपटीशन था, तो इसलिए हमारी दया भाभी जी ऊपर चढ़ी थी। अभी जल्दी कुछ कीजिए ना प्लीज। आप जल्दी से कुछ कीजिए। अरे सुनिए, आप लोग पैनिक मत होइए, मैं देखता हूँ। वार्ड बॉय जल्दी से अंदर ले चलो। मम्मी आराम से आराम से। मम्मी मम्मी आप छोड़, चल चल। आप सब यहीं रुकिए। सब लोग इधर ही रुकिए। आप भी। मैं उसका पति हूँ। पति हो? मटकी फोड़ते वक्त ही गिर गए, तब आप कहाँ थे? मैं वहीं था। तो फिर जब ध्यान रखना था तब तो आपने रखा नहीं। अभी अंदर आके क्या करेंगे? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए और आप हॉस्पिटल के एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। प्लीज। जेठालाल, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करके आता हूँ। थैंक यू। दशा भी अचानक क्या हो गया? जेठालाल, ईश्वर सब ठीक करेगा। जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दया भाभी को कुछ नहीं होगा। सेठ जी, भगवान की दया से सब अच्छा हो जाएगा। हाँ रोशन बोल। हाँ रोशन, दया बहन कैसी है? दया भाभी जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। हाँ पर उनको होश आया कि नहीं बाबा? नहीं रोशन, दया भाभी जी को अभी तक होश नहीं आया। क्या? दया बहन को अभी तक होश नहीं आया? ओह गॉड। होगा भाई। रोशन तू चिंता मत कर, और दया भाभी जी को डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं अंदर। अरे डॉक्टर आ गए, मैं तुझसे बाद में बात करता क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया होश में आई? नहीं, अब तक बेहोश है। तो अभी? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। कुछ टेस्ट और एक्सरे निकालने के बाद ही पता चलेगा। ये आज दया भाभी का जो हाल हुआ है ना, उसकी असली वजह अगर कोई है तो वो ये भीड़ है। अरे मी काय केलं? अरे भिड़े भाई, जन्माष्टमी बनाने का आइडिया आपका ही तो था। और नहीं तो क्या भाई, जन्माष्टमी रखी तो रखी, लेकिन ये लेडीज और जेंट्स की कंपटीशन करने की क्या जरूरत थी? तो उत्सव को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। पोपट लाल, क्या तुम्हें पता नहीं है ये आइडिया टप्पू सेना का था? भाई टप्पू सेना तो बच्चे हैं, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें जन्माष्टमी का कार्यक्रम कैंसिल कर देना चाहिए था। अरे तो तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुम भी तो आए थे ना मीटिंग में, ऐसे बेवक्त कैंसिल कैंसिल बोलते रहते हो। उस तक क्यों नहीं बोला कि आइडिया कैंसिल कर दो करके? नहीं नहीं भिड़े, गलती तुम्हारी है बस। अरे सही बात है। देखा देखा, अरे मेरे कहने का मतलब है जो भिड़े कह रहे हैं वो सही बात है। हाँ देखा, और ऐसा हादसा होगा ये किसको पता था? और वैसे भी पोपटलाल, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा था हमने। दही हंडी दोनों तरफ मजबूत बांधी गई थी। एम्बुलेंस को भी बुला के रखा था हमने। तो करेक्ट। अभी अचानक दया भाभी का हाथ फिसल गया, इसमें कोई क्या कर सकता है? बराबर सही बात है। नहीं नहीं वो कुछ भी हो भिड़े, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर दया भाभी को कुछ हुआ ना, तो ये पत्रकार पोपटलाल छाती की कसम खाकर कहता है मैं दुनिया हिला दूंगा। एक मिनट, ये क्या आपस में बहस कर रहे हो आप लोग? इससे तो अच्छा है दया भाभी जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए हम सब मिलकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ चलो चलो बरोबर है। हाँ भाई चलो भाई चलो, बराबर। आइए आइए आइए। माय गॉड, आई जस्ट होप बहुत ही गलत हुआ है। हे प्रभु, जब तक हमारी दया भाभी ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमारी आरती और प्रार्थना चालू रहेगी।
हाँ ठीक है, चल मैं बाद गल करना। अरे मेहता साहब, रोशन का फोन था, वो कह रही थी सब लोग गोकुल धाम से यहाँ हॉस्पिटल आने की कह रहे हैं। नहीं सोडी, मैंने इसीलिए उनको वहां रोका था सबको कि यहाँ आएंगे तो बेकार में भीड़ हो जाएगी सोडी। यही मैंने सोचा मेहता साहब, इसलिए मैंने उन्हें कसम दे के वहीं रुकने को बोला और मैंने कहा कि मैं दया भाभी जी की उनको खबर करता रहूंगा। ये ठीक किया सोडी, नहीं तो बेकार में भीड़ हो जाती है। हाँ मेहता साहब। हेलो मेहता साहब, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। सुंदर का फोन है। मेहता साहब, हैप्पी जन्माष्टमी। देखा ना, मेरी बहना की टीम जीत गई ना। अरे अहमदाबादी जोश है कि नहीं? हाँ सुंदर। मेहता साहब, आपकी आवाज इतनी ढीली क्यों हो गई? लेडीज टीम से हार गए इसलिए ना। अच्छा मेहता साहब, ये रीटा रिपोर्टर ने मटकी फूटते ही लाइव टेलीकास्ट बंद क्यों कर दिया? अरे जीत का जश्न तो दिखाना चाहिए ना। कहाँ है रीटा रिपोर्टर? सुंदर रीटा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर मेहता साहब, ये मेरा जीजा जी हार की वजह से कहीं छिप गए हैं क्या है? अरे मैं उनको कब का फोन कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, घर पे भी रिंग बज रही है कहाँ वो? आप एक काम करो, मेरी बहना को फोन दो, मुझे उसको जीत की बधाई देनी है। सुंदर दया भाभी से बात करना चाह रहा है। हेलो। हाँ सुंदर, असल में दया भाभी से बात नहीं हो सकती। क्यों? अरे सुंदर, एक छोटी सी टेंशन हो गई है यार। क्यों, क्या टेंशन हो गया है? अब सुंदर, हुआ यूं कि वो दही हांडी फोड़ने के लिए दया भाभी जब ऊपर चढ़ी तो असल में वो रस्सी पे ही लटक गई ऊपर सुंदर, और उनका हाथ अचानक रस्सी से फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। क्या? मेरी बहना उतनी ऊंचाई से गिर गई? कैसे है मेरी बहना? सुंदर असल में बेहोश हैं अभी, और हम उन्हें लेके सिटी हॉस्पिटल आए। मेहता साहब, मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ। बेला! सुंदर मुंबई आ रहा है। डॉक्टर संजय शाह या डॉक्टर प्रसाद ही है सर? हाँ सर, जल्दी से जल्दी आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। सर, एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया है। एक लेडी मटकी फोड़ते वक्त तकरीबन 2-3 माले की हाइट से गिर के बेहोश हो गई है सर। नहीं, कोई बाहरी चोट तो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ हाथ में खरोश है। मुझे तो डर है कि कहीं अंदरूनी घाव की वजह से ना हो। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी है दया? पेशेंट को अब तक होश नहीं आया है, इसलिए मैंने सीनियर डॉक्टर संजय शाह से बात कर ली है, वो बस अभी आते ही होंगे। बता साहब, ये सीनियर डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो जेठालाल, सब ठीक हो जाएगा। तारी आँखनो अपीणी, तारा बोलनो बंधाणी, तारा रूपनी पूनमनो पागल एक लो, तारा रूपनी पूनमनो पागल एक लो। क्योंकि मैं भारतीय नारी, पतिव्रता पत्नी हूँ, पति को हर काम पूछ कर करती हूँ। तो सूर्या, माँ ने आपका नया नाम रखा है। अरे बोल ना पाए, बोलती है तो। भूतलाल। एकदम हीरो लग रहे हो। हाँ पिड़ू बोल। अरे सोडी, दया भाभी को होश आ गया? अरे दया भाभी जी को अब तक होश नहीं आया यार। अरे वो डॉक्टर साहब ने कुछ एक्सरे और टेस्ट करने को बोला था और हम लोग किसी सीनियर डॉक्टर साहब की भी वेट कर रहे हैं। अरे रब से दुआ करो कि हमारी दया भाभी जी को होश आ जाए और वो फिर से जल्दी अच्छी हो जाए यार। अरे सोडी, हम लोग अभी मंदिर में ही खड़े हैं और दया भाभी की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
अरे फिर तो हमारी दया भाभी जी जल्दी चंगी हो जाएंगी। चंगा पिड़ो। ओके। हे मुरली मनोहर, कृष्ण कन्हैया जी, हमारी दया भाभी जी सबका ख्याल रखती है। अभी आप उनका ख्याल रखो ना, उनको एकदम चंगा कर दो, हंसता मुस्कुराता वैसे ही जीवित कर दो। आप जल्दी जाकर ये दवाइयाँ लेकर आइए। जेठलाल मैं लेके आता हूँ। अरे मेहता साहब, मुझे दो, मैं लेके आता हूँ। भैया, अरे यार ये दवाई मैं नहीं ला सकता। ये दवाई सिर्फ तू ही ला सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तेरी भाषा में लिखा है। सॉरी, इसमें तमिल में नहीं इंग्लिश में लिखा है। केड़ी इंग्लिश? यार हमको तो स्कूल में ऐसे इंग्लिश पढ़ाई नहीं। सॉरी, इंग्लिश एक ही होता है। ये डॉक्टरों का हैंडराइटिंग ही ऐसा है। तू जाकर ले आ। पर मैं उस मेडिकल वाले को क्या बोलूंगा कि कौन सी दवाई चाहिए? सॉरी, तेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टरों का हैंडराइटिंग समझते हैं। क्या हुआ? पैसे नहीं है, ये लो। नहीं नट्टू काका, पैसे हैं। तो कुछ नहीं। आइए। क्या हुआ टप्पू? मुझे मम्मी से मिलना है। हाँ? टप्पू, डॉक्टर ने अंदर जाने को मना किया है। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे मम्मी से मिलना है, मतलब मिलना है। मैं जा रहा हूँ। टप्पू, टप्पू बेटा। पापा मुझे मम्मी से मिलना है। पापा बेटा। नहीं पापा, मुझे मम्मी से मिलने जाना है। अरे यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? डॉक्टर अंकल,
डॉक्टर साहब, बच्चे को थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दीजिए ना प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज जाने दीजिए ना। आई एम सॉरी, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते बेटा। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी 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 प्लीज आके खोलो ना मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी। मम्मी मैं जानता हूँ तुम बेहोश हुई हो, मेरी वजह से हुई हो। मेरा ही आइडिया था कि जन्माष्टमी में जेंट्स और लेडीज टीम की कंपटीशन रखेंगे। मम्मी मैं अपने सॉरी भी बोलता हूँ। सॉरी सॉरी मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी आँख खोलो ना मम्मी। सॉरी डॉक्टर साहब, बच्चा है। मम्मी देखो ना मम्मी। बेटा बेटा बाहर रुकिए, मुझे ट्रीटमेंट करने दो प्लीज बेटा। पापा पापा मम्मी का कब हो जाएगा पापा? बस पापा मम्मी कब बोलेगी पापा? बस टप्पू बस, रोते नहीं बेटा, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ जल्दी ठीक हो जाएगी। मिसेस दयागढ़ा कौन से रूम में है? अरे वो रहे जेठा भाई। हाँ जेठा भाई, जेठा भाई हमें पता चला कि दया भाभी दही हांडी के वक्त गिर गई। जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत यहाँ आ गए। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन अभी तक दया बेहोश है। हे भगवान, दया भाभी बेहोश हो गई? हाँ मम्मी गिरते ही बेहोश हो गई और अभी तक होश में नहीं आई। फिक्र मत करो बेटा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सब टेस्ट करवाए, अभी रिपोर्ट की राह देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए जेठा भाई, मेरे चाचा का बेटा भी चौथे माले से गिर गया था। 2 दिन बेहोश रहा, फिर होश में आ गया था। ओए की गल कर रहे हो तुसी? यानी कि दया भाभी जी 2 दिन तक बेहोश रहेगी? सोडी सारे केसेस सेम नहीं होते। दया भाभी को होश आ जाएगा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना। रब करे ऐसा ही हो। भगवान करे दया भाभी जल्दी से ठीक हो जाए। ये हम उनके लिए लाए हैं, उन्हें दे दीजिए। अच्छा थैंक यू। वो मम्मी की फ्रेंड है गीता आंटी, बाजू की सोसाइटी में रहती है। हेलो, क्या सीरियस है? आईसीयू में भर्ती किया है? ओह माय गॉड, ब्लड काउंट भी डाउन है, राइट साइड की बॉडी मूवमेंट्स भी बंद हो गई हैं, सर में ब्लड क्लॉट भी है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट चालू रखिए। ओके। क्या हुआ आती भाई, क्या हुआ? मामला बहुत सीरियस है आती भाई। अरे बाप रे, इतनी सारी तकलीफें एक साथ दया भाभी को। परमेश्वरा कृपा कर रहे हैं बाबा। अरे आप लोग क्या बकवास कर रहे
की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या? अरे वो मेरे किसी पेशेंट के रिलेटिव का फोन था। नशीबच म्हणायचं. मुझे लगा कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है. क्या हाथी भाई, आपने तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया था. पापा आप क्यों हॉस्पिटल नहीं गए? थोड़ी मदद हो जाती ना. हाँ अंकल, आप भी तो डॉक्टर हो ना, आप क्यों नहीं गए? बेटा मैं एक जनरल प्रैक्टिशियन हूँ, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काम कर रहे हैं। पापा फोन लगा के पूछिए ना कि दया आंटी की हालत कैसी है. हाँ वो मैं करता हूँ. करो भाई, करो जल्दी फोन करो भाई. पता तो चले एग्जैक्टली भी क्या क्या हो रहा है. हेलो. हेलो, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ. मुझे डॉक्टर प्रसाद से बात करनी है. 1 मिनट सर, आपका फोन है. हेलो. डॉक्टर प्रसाद, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ. ओह डॉक्टर हंसराज हाथी, आपके बारे में बहुत सुना है. आप तो पेशेंट को हंसा के ही ठीक कर देते हैं. डॉक्टर प्रसाद, मेरा मानना है कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी. यस डॉक्टर. वैसे हमारे गोकुलधाम की एक पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है, मिसेस दया गड़ा. मुझे उनकी कंडीशन के बारे में जानना था. देखिए डॉक्टर, दया जी अभी भी बेहोश ही है. उनके रिपोर्ट्स आना बाकी है. आई एम वेटिंग फॉर रिपोर्ट्स. और मैंने मेरे सीनियर डॉक्टर संजय शाह को भी बुला लिया है. डॉक्टर प्रसाद, हमारी सारी सोसाइटी को दया भाभी की बहुत चिंता है. प्लीज आप उनका ख्याल रखिएगा. डोंट वरी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दया भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए. थैंक यू डॉक्टर प्रसाद. क्या हुआ, क्या बोले? दया भाभी अभी तक होश में नहीं आई हैं. डॉक्टर उनकी कुछ रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं. हे भगवान, बस अब तेरा ही आसरा है. प्रार्थना में से यहाँ पे क्यों लेके आया? फ्रेंड्स, मुझे टप्पू की बहुत फिक्र हो रही है. उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ गोली, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया होगा. ये फ्रेंड्स, हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं. उड़ा दिया. जेठा, इतनी देर हो गई, बहू को होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे भी वही चिंता हो रही है बापूजी. डॉक्टर साहब, मेरी बहू को होश क्यों नहीं आ रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते. लेकिन देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज. क्या बैठ जाइए? हाँ? क्या बैठ जाइए? अरे यहाँ मेरी बहू कब से बेहोश पड़ी है और आप कहते हैं कि बैठ जाइए? अरे कैसे डॉक्टर हो तुम? ये कैसा हॉस्पिटल है? अभी क्या भी मेरी बहू को होश में लाओ. ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी. आप प्लीज शांत हो जाइए. डॉक्टर लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं. चाचा जी आप शांत हो जाइए. हाँ दादाजी. हाँ देखिए डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए, जितना खर्चा होता है कीजिए, हम देने को तैयार है. लेकिन प्लीज प्लीज मेरी दया को होश में लाइए प्लीज. देखिए, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा.
एक मिनट सोनो, तुम सब कहाँ जा रहे हो? किधर नहीं? कहीं नहीं। गोले, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो छुपा क्या रहे हो? दिखाओ मुझे। सैंडविचेस? अच्छा, मतलब भूख लगी थी इसलिए चोरी छुपे सैंडविच खाने जा रहे हो? थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? भिड़े अंकल, ये सैंडविचेस हमारे लिए नहीं है। हाँ। तो फिर किसके लिए? भिड़े अंकल, ये टप्पू के लिए। बेचारा सुबह से भूखा होगा। हमने सबके लिए सैंडविचेस बनाई है। वो हॉस्पिटल में देने जा रहे थे। हाँ। अरे, आई एम सॉरी बच्चों, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक काम करो, तुम लोग यही रहो, मैं हॉस्पिटल जाके देखे आता हूँ। हाँ पापा, हम भी आते हैं ना। हाँ, प्लीज। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, शायद वहाँ पे इतने सारे लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, तो मैं जाके आता हूँ। तुम लोग प्रार्थना चालू रखो। हाँ बोलो आत्माराम। अरे बच्चों ने तुम लोग के लिए सैंडविचेस और जूस भेजा है। आत्माराम, इतने टेंशन में किसको कुछ खाने का मन होगा? मुझे पता है यार, लेकिन तुम लोग के साथ टप्पू भी है। वो तो बच्चा है ना, हमें तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। रख लो। अच्छा चलो, मेरी दया से मिल लेता हूँ। आत्माराम, दया भाभी अभी भी बेहोश है, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी उनसे मिल नहीं सकता है। वाह, कभी येणार दया भाभी शुद्धि भरती। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। किसी भी चीज़ की जरूरत तो मुझे इमीडिएट फोन करना। हाँ चल। ओके। चलो, कितनी देर सर आ गए हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय शाह आ गए हैं, वो रिपोर्ट ही चेक कर रहे हैं। बस 5 मिनट में मैं उन्हें ऊपर लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 2 मिनट के लिए मैं दया का चेहरा देख सकता हूँ? ओके, लेकिन आप अकेले ही जाइएगा प्लीज। थैंक यू। हमेशा चहकने वाली मेरी चिड़िया आज कैसे एकदम चुप है। ये तुझे क्या हो गया दया? तू ऐसे चुपचाप लेटी हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ बोल दया, कुछ बोल। बोलेगी नहीं तो मैं तुझे नॉनसेंस कैसे बोलूंगा? कुछ बोल दया, आंखें खोल प्लीज, रिक्वेस्ट। दया कुछ बोल। डोबो, मारो डोबो। चलो बड़ा बच्चा। हाँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। मैं दुकान जा रहा हूँ दया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तो बोल दया। जय जिनेंद्र। एक
कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो ये टप्पू अब से हमेशा के लिए गड्डी हो जाएगा। प्लीज। जय 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 जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दया। जय जिनेंद्र टप्पू के पापा। जय जिनेंद्र दया। बाबूजी! बाबूजी! मम्मी 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 अभी जय जिनेंद्र बोले बाबूजी होश में आ गए दया। क्या बात कर रहे हो? हाँ अभी बोले। हाँ सेठानी जी, सेठ जी आनंद दो, भगवान ने हमारी सुन ली, सेठानी जी होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। अब रो क्यों रहे हैं टप्पू के पापा? अरे पगली, पिछले 7 घंटों से तू बेहोश थी, अब होश में आई है तो ये खुशी के आंसू है। देख सब लोग चिंता कर रहे थे, बापूजी, टप्पू, मेहता साहब, बबीता जी, अय्यर भाई, सोडी भाई, नटू काका। अभी तुम्हें क्या हो गया था? ठीक हुआ? भाभी आप सोच नहीं सकती हम लोग कितने परेशान थे, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप होश में आ गई। अरे क्या भाभी जी, आपको अच्छा देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या भाभी जी? आप लोग को मना किया था फिर भी अंदर आ गए। अरे पेशेंट को होश आ गया, इट्स मिरेकल। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ओए वाहिगुरु, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, और आपने दया भाभी जी को एकदम चंगा कर दिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बहू बेहोश क्यों हो गई थी? जब कोई इतनी ऊंचाई से अचानक गिरता है ना, तो उसके दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगता है, और कभी कभार इंसान कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। वैसे आपकी बहू काफी लकी है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इनके सर में कोई चोट नहीं आई है। कृष्ण भगवान ने हमारी दया भाभी को बचा लिया। हाँ बबीता, एकदम सच कह रही हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया
डॉक्टर साहब, दया को घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इनके दोनों हाथों में माइनर क्रैक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। प्लास्टर लगाने के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक इनके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है तब तक ये कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकती और इनके हाथों पर कोई भी जोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्रैक बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको इनका बराबर ध्यान रखना होगा। नहीं नहीं, मैं दया का पूरी तरह ध्यान रखूंगा डॉक्टर साहब। गुड। डॉक्टर प्रसाद, यस सर। इन्हें प्लास्टर लगाकर डिस्चार्ज दे दीजिएगा। जी सर। यू प्लीज कम विथ मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे सोडी, जरा एक टैक्सी का बंदोबस्त कर देना भाई। और जेठा भरा, टैक्सी की लोड़ है, और अपनी जीप है ना, उसमें लेके चलते हैं भाभी जी को। नहीं, तेरी जीप खुली है ना भाई, तो बारिश आ गया तो क्या दया का प्लास्टर में पानी चला गया तो तकलीफ हो जाएगी ना। अरे सही कह रहे हो जेठा भरा, अरे क्रैक में कहीं पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी टैक्सी का बंदोबस्त करके आता हूँ जी। चलो जेठालाल, जरा अंजलि को खुशखबरी दे दूं यार। हेलो अंजलि। हाँ तारक बोलिए। अंजलि, दया भाभी को होश आ गया है। क्या? हाँ, और हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी आ जाइए। क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ? दया भाभी को होश आ गया है। और सुनो सुनो, वो थोड़ी देर में यहाँ वापस आ रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गणपति बप्पा। आर्यन साहब, भगवान सब ठीक कर ही देता है। हाँ बराबर है। अजी गोकुलधाम जाने के लिए गड्डी तैयार है जी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेना को? क्या हुआ? भाई मेहता साहब ने बताया ना सुंदर, वो दया मटके फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी थी तो रस्से से हाथ छूट गया तो नीचे गिर गई, लेकिन भगवान की दया से दया को ज्यादा कुछ लगा नहीं है। दोनों हाथों में थोड़ा मामूली क्रैक आया है। माय डियर जीजा जी, आप पे भरोसा रख के मैंने अपनी बहना का हाथ आपके हाथों में दिया था। चल चल, अभी क्या फेंक रहा है भाई? हमारी शादी हुई तभी 10 साल का था तू। हाँ तो मैंने नहीं माने, बेचारी भोली माँ ने आप पे भरोसा रख के आपके हाथों में बहना का हाथ दिया, और आपने क्या किया? उन्हीं हाथों में क्रैक कर दिया। भाई मैंने क्रैक नहीं किया। वो कुछ मत बोलिए। आज आपने यह साबित कर दिया है कि आप मेरी बहना को संभालने में नाकामयाब रहे हैं। तो अभी क्या करना क्या है? तेरी बहना को अहमदाबाद वापस लेकर जाना है? कहाँ है बहना? कहाँ है? सुंदर, मेरा भैया आओ। बहना, बहना, अरे भाई ये तो उत्साह है, तू तो समझ, उसके हाथों में लगा है तभी बहना रे अपना नाक खिंचवाने जा रहा है। बहना ये सब कैसे हुआ बहना? दरअसल ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? कमाल है जेठा भरा, फिर हमने डॉक्टर साहब को झूठ को बोला कि ये एक्सीडेंट नहीं है। तभी हमें पता नहीं था ना भाई, ये दया अभी बोली कि एक्सीडेंट है। हाँ करेक्ट है जी। बेटा चलो भाई, चलो घर नहीं जाना? हाँ चलो चलो, आओ चलो। अरे नटू काका, अभी आप घर जाइए, सुबह से बहुत परेशान हुए हैं आप। कैसी बात करते हैं सेठ जी, इसमें परेशानी कहीं की? अरे ये तो मेरा कर्तव्य है। थैंक यू नटू काका, लेकिन आज के लिए इतना कर्तव्य काफी है। अभी शांति से आप घर जाइए। हाँ कोई गल नहीं लड्डू काका जी, और थोड़ी सी गड्डी है ना, आपको आपके घर पे छोड़ के जाएगी। गड्डी आ गई गोकुलधाम सोसाइटी। थैंक यू। चले गोकुलधाम। अरे बाबू, आ गए भाई, आ गए।
टप्पू संभाल के बेटा, टप्पू खोलना जरा। हाँ बस संभाल के दया। संभाल बेना, संभाल के बेना। आओ बेना। सब लोग बाप रे। ओह माय गॉड, बाप रे। हाँ लग गया इनको। प्रेम, अरे निकले उल्टे से लग लेते, बहुत जोर से लगा है। दया भाभी, क्या आपके दोनों हाथों में प्लास्टर? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 10-15 दिन में तो मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी सी क्रैक हुई है। दया भाभी, आपको पता है हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ दया भाभी, आप जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए हम सब लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आप लोगों की दुआ और प्रार्थना मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे दया भाभी, ये तो उस मुरली वाले की कृपा है कि आप बिल्कुल सही सलामत घर पे आ गई हैं। खरच है बाबा। आप बताइए, गोकुल अष्टमी के दिन इससे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है हम लोगों के लिए? बिल्कुल मेहता साहब, सही किया। करेक्ट। हाँ। नंद गिरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्या कर रही है तू? तेरे दोनों हाथों में चोट लगी, जरा शांति रख। तुझे गरबा करना है ना, तो तू खड़ी रहे, तेरे लिए मैं गरबा करता हूँ। वैसे दया है नसीबदारा, सूढ़ी का घास सोई से गया बबीता जी। मतलब सूढ़ी ऊपर से गिरी तो अच्छा हो, बहुत ज्यादा नहीं लगा उसको, वो छोटा हो, क्रैक ही हो हाथ में ऐसा। हाँ that's true। अभी सभी लोग, अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी सॉरी सॉरी। अभी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं जरा 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये भीड़े का ऐसा ही है, जहाँ 15-20 लोग एक साथ में देखे नहीं कि नेता बन जाता है, लगता है भाषण ठोकने। सही बात है। सही बात है। चल भाई चल, एक में वो सेक्रेटरी शुरू कर अपना भाषण। अरे जरा 2 मिनट गरबा रोक दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, 1 मिनट। आइए भाई, आइए। 1 मिनट। हाँ बोल भाई पिड़ू। आप देखिए, बात यह है कि आज दया भाभी के साथ जो भी हादसा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव जिम्मेदार सेक्रेटरी होने के नाते एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगले साल से हम लोग जन्माष्टमी नहीं मनाएं। बराबर। हाँ बराबर। नहीं भिड़े भाई, अब ऐसा प्रस्ताव मत रखिए। या भाभी जी, मैंने लगता है कि पिड़े प्रा का प्रस्ताव है ना, वो एकदम सही है। हाँ बेना। हाँ नहीं सोनी भाई, ये गलत है। देखिए, अब सब लोग सोचा, हमारी सोसाइटी का नाम ही है गोकुल धाम। गोकुल धाम मतलब कृष्ण भगवान का धाम। अब आप ही बताइए, कृष्ण भगवान के धाम में हम गोकुल अष्टमी नहीं मनाएंगे तो कानूने को कितना बुरा लगेगा। सही बात है। देखिए, मेरे गिरने की वजह से आप ऐसा प्रस्ताव मत रखिए।
क्योंकि वही किशन कन्हैया ने मुझे बचाया है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। इस तरह के उत्सव में, खेल में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं यार। आप मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप सड़क पे चलना बंद कर देंगे? भाई आप साइंस की लैब में कुछ प्रयोग कर रहे हैं और एसिड हाथ पे गिर जाए तो क्या एक्सपेरिमेंट्स बंद हो जाते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं मेहता साहब। तो सिलेंडर फट जाते हैं कई बार घरों के अंदर गैस के, तो क्या लोग खाना बनाना बंद कर देते हैं? कभी नहीं। हादसे की वजह से क्या हम उत्सव मनाना बंद कर देंगे? अरे हाँ, लेकिन तू भाई कुछ बोली मत। भाई भिड़े का जन्माष्टमी न मनाने का प्रस्ताव थैंक यू। अरे भाई अब आप लोग दया भाभी को क्या सारी रात यहीं खड़े रख के बात करोगे? हाँ, उनको आराम करना है भाई, थक गई है, घर जाने दो। चलो चलो चलो। चलो राम जी की कृपा से भाभी जी वापस आ गए। भाई मेरा भाड़ा। ओ भाई साहब, वो मेरी टैक्सी का भाड़ा दो। अरे सॉरी भैया, कितना हुआ? 9,000 रुपए। अरे भाई सोडी। हाँ जेठा भरा, ये कहाँ से टैक्सी लेके आया तू? अरे ये टैक्सी मैं नहीं लेके आया। अरे बट टैक्सी लाने तो तू ही गया था ना भाई। अरे टैक्सी लेने में गया जरूर था, पर यार टैक्सी मिली ही नहीं। और जब मैं वहां पे इंतजार कर रहा था तभी सामने से सुंदर आ गया और मुझे पूछने लगा, अरे सोडी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने कहा जी दया भाभी जी को हमने घर लेके जाना है तो इसलिए टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा, अरे ये है ना टैक्सी, इसमें मेरी बहना को लेके चलते हैं घर पे। मैंने कहा सुंदर भरा, ये आइडिया भी जबरदस्त है यार, चलो फिर दया भाभी जी को इसी में लेके चलते हैं। जेठा भरा ये टैक्सी सुंदर भरा अहमदाबाद से लेके आया। थैंक यू सॉरी भाई, निकलो निकलो आप अभी। अच्छा ठीक है चलता हूँ। मेरी चलो पार कर दें गड्डी। जीजा जी जैसे ही मुझे पता चला कि बेना को हॉस्पिटल में एडमिट किया, मैंने फटाक से टैक्सी पकड़ी और मैं मुंबई आ गया। और क्या है कि जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स लाना भी भूल गया। वो मैं समझ गया, लेकिन अहमदाबाद से मुंबई का तो 6,000 होता है ना, 9,000 क्यों मांग रहे हैं? बस बस आप सही हो जीजा जी, अहमदाबाद से मुंबई आने का सिर्फ 6,000 ही होता है। पर क्या है कि मुझे बहुत जल्दी आना था और मुंबई से अहमदाबाद आने में 8 घंटे लगते हैं। मैंने इसको बताया कि अगर तू मुझे 6 घंटे में मुंबई पहुंचा देगा तो मैं तुझे 1.5 गुना भाड़ा दूंगा। और उसने 6 क्या 5.5 घंटे में पहुंचा दिया। तो फिर इसके हक का है, दे दीजिए। हाँ बेना। तू खड़ी रह, मैं दे दूंगा, चिंता मत कर। मुझे लगा मदद करूं तो। नहीं नहीं, तू अभी किसी को कुछ मदद मत कर। हाँ ठीक है। अच्छा, और पहुंच के फोन करना है। ठीक है कि तू पहुंच गया है। हाँ चल चलो चल। थैंक यू भाई। बेना संभाल के जाना। हाँ ठीक, मैं ध्यान रखूंगा। बेना संभाल के आना है एकदम। आओ आओ आओ, संभल के, दरवाजे में तेरे कोने नहीं लगे। टप्पू के पापा, मुझे हाथों में लगा है, आंखों में नहीं। एक मिनट, क्या इधर ही खड़ी रहे, मैं 1 मिनट आया। क्या हुआ लेकिन? 1 मिनट बाबू, 1 मिनट आया। बोलिए तो सही। अरे कहाँ चला गया? पापा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए लगता है पापा को भूख लगी है। लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर बस आ गया। आइए पधारिए मेरे श्रीमती जी, आइए पधारिए मेरे श्रीमती जी, आपके ही घर में स्वागत है, आपके ही घर में स्वागत है। हाजी लो आ गए आपके श्रीमती जी, हाजी लो आ गए आपके श्रीमती जी, हाथ में पाटा पिंडी करके रे, हाथों में पाटा पिंडी बांध के रे, हाजी लो आ गई आपके श्रीमती जी, हाजी लो आ गई मेरी श्रीमती जी।
ला अब मैं अंदर आऊं? तो क्या पूरी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है? हंसो मत वरना हाथ दुखेंगे। टप्पू के पापा, मैं हाथों से नहीं मुंह से हंसती हूँ। वो मुझे पता है, लेकिन तुम जब हंसती हो तो एकदम झटका लेकर हंसते हो। तो वो झटका क्या फिर हाथों पे भी लगता है ना, तो उसकी वजह से कहीं वो क्रैक बड़ा ना हो जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, हंसो मत। हाँ। एक मिनट। अब क्या हुआ बेटा? कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। जरा पानी देना बाबूजी को। अरे दया लाग। हे भगवान, अब इस हाल में मैं घर का काम कैसे करूंगी? बापूजी, टप्पू के पापा का ध्यान कैसे रखूंगी? हे माँ, अब मैं क्या करूं?